गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, हमने चैप्टर 8 में जो कि है तारे, उनके कवि का नाम क्या है आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको। तो श्री हरिवंश राय जी बच्चन, बराबर। उन्होंने तारों के बारे में जो लिखा है उनकी हमने समझ ली। अब हमने उसका स्वाध्याय देखा, अभ्यास में लिखित मौखिक क्वेश्चन, बराबर। फिर काव्य पंक्तियों को उनके क्रम के अनुसार लिखा, फिर पंक्तियाँ लिखी, फिर समान अर्थ वाले शब्द, एक जैसी आवाज़ वाले शब्द लिखे और चंद्र बिंदु वाले शब्द जो है वो पाठ में से ढूंढकर हमने लिखे। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, शुद्ध शब्द पर सही का निशान हमें लगाना है। तो पहला सूरज, बराबर 2 शब्द है, तो इसमें से सही कौन सा है, शुद्ध कौन सा है? हम गुजराती में जैसे जोड़नी कहते हैं ना, साची जोड़नी, तो ऐसे ही शुद्ध शब्द वाले तो सूरज, फिर ख चांदी, बराबर, जिसमें चंद्र बिंदु है, फिर अंधियारा, बराबर, जो चंद्र बिंदु वाला शब्द है अंधियारा वो सही है, और धरती, बराबर ना। तो ये 4 शब्द जो सही है वो सूरज, अंधियारा, चांदी और धरती। तो इस पर हमें सही का निशान लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 5 देखेंगे कि नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। तो पहला चित्र है, क्या है चित्र में? तो सूरज जो है वो उदय हो रहा है, बराबर ना, सूरज उग रहा है। तो पहला हम शब्द लिखेंगे सूरज उदय हो रहा है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर है बच्चा चित्र बनाता है, ये बच्चा है चित्र बना रहा है। फिर लड़की दौड़ रही है, बराबर, और लड़का पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है ना। तो इन चित्रों में कोई ना कोई काम हो रहा है। आपने देखा ना चित्र में, सूरज तो क्या कर रहा है, वो उदय हो रहा है, बच्चा चित्र बनाता है, लड़की दौड़ती है और लड़का जो है वो पढ़ रहा है, पढ़ता है। तो इन चित्रों में क्या है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। तो इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं, बराबर। मैं खाना खा रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं होमवर्क कर रही हूँ या मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बराबर। तो जो ये खेल रहा हूँ, खाना खा रही हूँ, बराबर, ये जो सारे शब्द है वो काम वाले शब्द कहे जाते हैं उन्हें, बराबर। अब हम आगे एक्सरसाइज नंबर 6 देखेंगे कि चित्र देखकर एक वचन या बहुवचन लिखिए, बराबर। चित्र देखकर, ये एक है तारा और ये अनेक, तो एक है तो एक वचन, 2 से अधिक है, बराबर ना। बहुवचन में क्या आएगा कि 2 से अधिक है तो उसे बहुवचन कहा जाता है, बराबर ना। तो तारे, तारे शब्द अनेक तारे हैं तो बहुवचन, ये दिया कितना है, एक ही, तो एक वचन, और यहाँ पे 2 से अधिक है तो बहुवचन आएगा। फिर आगे देखेंगे कि ये गेंद, एक ही गेंद है तो एक वचन, यहाँ बहुत सारी गेंद है तो बहुवचन,
बुक है तो एक वचन और यहाँ दो है तो बहुवचन, बराबर। फिर अब हम आगे मूल्य प्रेरक प्रश्न में देखेंगे कि रात के समय माता पिता छोटे बच्चों को अकेले बाहर क्यों नहीं जाने देते। सही वाक्य पर हमें निशान लगाना है। बाहर क्यों नहीं जाने देते, हाँ सेंटेंस देखिए, बाहर क्यों नहीं जाने देते। रात को तारे चमकते हैं इसलिए चांद तारे, कि भाई बाहर मत जा, चांद तारे चमक रहे हैं। फिर रात में बहुत अंधेरा होता है, ये बात बराबर है कि रात में अंधेरा होता है तो हमारे मम्मी पापा हमें बाहर नहीं जाने देते, तो आपको यहाँ पे सही का निशान लगाना है। फिर क्या है आगे, रात में अनजान लोग घूमते हैं जो बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, बराबर। ये बात भी सही है, इसलिए भी हमारे मम्मी पापा हमें रात में बाहर निकलने नहीं देते, तो आपको यहाँ भी सही का निशान लगाना है। फिर रात में बच्चे रास्ता भूल सकते हैं, बराबर ना। रात में अगर बच्चे चले गए तो अंधेरे में घर का रास्ता भी भूल सकते हैं। और आखिरी है कि रात में सड़कें सुनसान होती है, बराबर ना। रात में तो सब सो जाते हैं, तो सड़कें कैसी है होती है, सुनसान, कोई नहीं होता, बराबर ना। तो ये चारों जो है वो यहाँ पे हमें सही का निशान लगाना है। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ करने की बात। रात में जगने वाले जीव पर हमें सही का निशान लगाना है, जो रात में जगते हैं, बराबर। तो पहले तो ये उल्लू और चमगादड़, बराबर ना। तो और बिल्ली, ये रात में जगते हैं, बराबर ना। बिल्ली की आप अगर रात में आंखें देखेंगे तो आप डर जाएंगे, आंखें ही चमकेगी उसकी, बराबर ना। तो ये रात में जगने वाले जीव है। रात के अंधेरे में टिमटिमाते दो सितारों के नाम लिखिए, बराबर ना। एक तो इसकी कहानी भी है इसके ऊपर से, बराबर ना। तो मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि आपको ये दो सितारों के नाम लिखने हैं, बराबर। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपको टेक्स्ट बुक में भी ये कंप्लीट करना है पूरा, हमने जहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक, और नोटबुक में भी आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।